हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्पाइन नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ, परसेप्शन से रिलेटेड शॉर्ट वीडियो रहेगा बहुत। ठीक है, और परसेप्शन का मतलब क्या होता है इस चीज को समझते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि परसेप्शन जो होता है, उस परसेप्शन वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, परसेप्शन का मतलब होता है बच्चों किसी चीज को क्या करना, परसीव करना। क्या करना, परसीव करना। किसके द्वारा? अपने पांच सेंस ऑर्गन जो होते हैं उसके द्वारा। यानी कि डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एवरीथिंग परसीव्ड बाय किसके द्वारा, सेंस ऑर्गन। यानी एवरीथिंग परसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन, यानी कि अपने जो सेंस ऑर्गन जो होते हैं उस सेंस ऑर्गन के द्वारा कोई भी चीज अगर परसीव की जाती है उसे क्या कहा जाता है, परसेप्शन कहा जाता है। क्लियर बात है। और अपने पांच सेंस ऑर्गन जो होते हैं बच्चों, कौन कौन से होते हैं? देखो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। आई होता है, अरे क्या होता है, आई होती है। नोज होता है, ईयर होता है, टंग होता है, और क्या हो जाती है अपनी स्किन जो है वो स्किन रहने वाली है। यानी कि पांच सेंस ऑर्गन। इन पांच सेंस ऑर्गन के द्वारा किसी चीज को क्या करना, आप परसीव करते हो। ठीक है, किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को क्या करते हो आप बच्चों, परसीव जो है वो परसीव करते हो, उसे क्या कहते हैं अपन, परसेप्शन जो है वो परसेप्शन कहा जाता है। क्लियर चीजें। जैसे कि आप क्या करते हो, आंख से क्या होता है, किसी चीज को देखते हो। यानी कि लाइट को देखते हो, लाइट का परसेप्शन करते हो, रेड लाइट है। ठीक है, तो क्या होता है कि उस चीज का, लाइट का परसेप्शन किया आपने, तो कौन सा परसेप्शन हुआ, आई से रिलेटेड परसेप्शन किया आपने। ठीक है, नॉज, नॉज मतलब स्मेल से रिलेटेड आपने कोई चीज परसेप्शन किया, यानी कि वो चीज किधर, किस साइड से रिलेटेड है, नॉज से रिलेटेड है। ठीक है, तो दोस्तों देखो आगे की चीज अपन समझते हैं कि परसेप्शन जो होते हैं उसके अंदर क्या क्या सेंसरी ऑर्गन रहने वाले हैं। सेंसरी ऑर्गन की अपन बात करें तो पांच सेंसरी ऑर्गन होते हैं। आई होता है, नोज होता है, ईयर होता है, टंग होता है, और क्या होता है, स्किन जो है स्किन होता है। क्लियर चीजें यहाँ तक आप सभी के? ठीक है, अब इस चीज को ध्यान पूर्वक, अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना बच्चों। यहाँ से देखो, आई के द्वारा, अगर आई के द्वारा कुछ चीज को क्या करते हो, परसीव जो है परसीव करते हो, यानी कि आई के द्वारा क्या कर रहे हो, चीज को देख रहे हो, तो ऐसी चीजों को क्या कहा जाता है, विजुअल परसेप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, विजुअल परसेप्शन कहा जाता है। जैसे कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या रहेगा इसके अंदर, एक्सटर्नल स्टिमुलाई की बात करें तो किस चीज को आप देखोगे, लाइट को देखोगे। क्या देखोगे, किसी प्रकार की कोई लाइट सोर्स है, उसको आप देख रहे हो, परसीव कर रहे हो, क्या है ये, लाइट है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा आपका, विजुअल परसेप्शन जो है विजुअल परसेप्शन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन है बच्चों, नोज के द्वारा। ठीक है, अगर आप किसी चीज के द्वारा, नोज जो है, ठीक है, आपका नाक जो है, उस नाक से किसी चीज को क्या कर रहे हो, परसीव कर रहे हो, तो ऐसा परसेप्शन क्या कहलाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा परसेप्शन क्या कहलाएगा, तो क्या बोलोगे, ऑल फैक्टरी परसेप्शन। और ऑल फैक्टरी परसेप्शन के अंदर किस चीज का परसेप्शन करोगे आप बच्चों, स्मेल जो है, अरे जो स्मेल जो है उस स्मेल का परसेप्शन जो है वो परसेप्शन करोगे। क्लियर चीज है, यानी किस चीज की स्मेल आ रही है। ठीक है, आपने ये परसीव किया कि किस चीज की स्मेल आ रही है। ठीक है, ये गुलाब जामुन की स्मेल आ रही है, या किस चीज की स्मेल आ रही है ना, कोई चीज की गंध आ रही है। ठीक है, कोई कमल का सुगंध आ रही है, तो इस चीज से रिलेटेड, स्मेल से रिलेटेड सारी चीजें किसमें आ जाएगी, ऑल फैक्टरी परसेप्शन जो होगा उस ऑल फैक्टरी परसेप्शन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन जो होता है वो होता है अपना ईयर। और ईयर के द्वारा जो चीज परसीव की जाती है, ऐसे परसेप्शन को क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे परसेप्शन को कहा जाता है बच्चों ऑडिटरी परसेप्शन। क्या कहा जाता है प्यारे बालक, ऑडिटरी परसेप्शन कहा जाता है। और ऑडिटरी परसेप्शन के अंदर किस चीज को परसीव करोगे, किसी साउंड को, अरे किसी वॉइस को क्या करोगे, परसेप्शन करोगे, किसी ईयर के द्वारा, किसके द्वारा करोगे, आंख के द्वारा तो करोगे नहीं, ईयर के द्वारा कर परसीव जो है वो परसीव करोगे, किसी साउंड हो सकती है, कोई वॉइस जो है वॉइस हो सकती है, उसको क्या करोगे आप, परसीव जो है परसीव करोगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो सेंसरी ऑर्गन रहने वाला है वो होता है टंग। और टंग के द्वारा किसी चीज का क्या होता है, परसेप्शन होता है। ठीक है, तो उसे कौन सा परसेप्शन कहा जाता है, उसे कहते हैं बच्चों गेस्टेटरी परसेप्शन। कौन सा परसेप्शन कहता है, उसको गेस्टेटरी परसेप्शन कहा जाता है। और टंग के अंदर किस चीज का परसेप्शन जो है परसेप्शन करोगे, टेस्ट का परसेप्शन करोगे। क्या करोगे आप, टेस्ट जो है वो टेस्ट का परसेप्शन करोगे। ठीक है, आपके मुंह के ऊपर आपकी जीभ जो है वो जीभ के अंदर कुछ चीजें रख दी, ठीक है, चीनी रख दी, तो आपको पता है किस प्रकार का टेस्ट आ रहा है, अरे भैया मीठा टेस्ट आ रहा है। ठीक है, आपने टेस्ट का परसेप्शन किया, यानी कि कौन सा परसेप्शन कहलाया, गेस्टेटरी परसेप्शन जो है वो गेस्टेटरी परसेप्शन कहलाया। क्लियर चीजें। उसके बाद देखो स्किन। स्किन के द्वारा आपने किस चीज को क्या किया, परसीव किया, यानी कुछ चीज रेंग रही है, कोई कीड़ी जो है वो रेंग रही है, कीड़ी कीड़ी समझते हो ना, चींटी जो है चींटी रेंग रही है। ठीक है, तो वो किस चीज का परसीव हुआ, आपके टच जो है उस टच का परसीव हुआ। क्लियर चीज है। टेक्टाइल परसेप्शन के का नाम से जाना जाएगा, इसे क्या कहेंगे अपन, हैप्टिक परसेप्शन जो है हैप्टिक परसेप्शन कहेंगे। ठीक है, यानी किसका परसेप्शन परसीव किया आपने, टच जो है उस टच को परसीव जो है परसीव
किया। क्लियर बात है, क्लियर चीज है। तो आपके सेंस ऑर्गन कितने हैं? 5 है। आई, नोज, ईयर, टंग और स्किन के द्वारा। ठीक है, आई के द्वारा मतलब विजुअल परसेप्शन, नोज के द्वारा किसी चीज को आप परसीव कर रहे हो, किसी स्मेल को परसीव कर रहे हो तो क्या कहलाएगा? ऑल्फैक्टरी परसेप्शन। अरे कान के द्वारा कुछ चीजें जो सुन सुन रहे हो, साउंड वॉइस परसेप्शन, यानी कि ये उसकी साउंड है, अरे ये उस सर की साउंड है, ये उन सर की साउंड है। ठीक है, तो क्या होगी वो साउंड और वॉइस के द्वारा, यानी कि ऑडिटरी परसेप्शन कहलाएगा। और किसी टेस्ट को आप क्या कर रहे हो? टंग के द्वारा परसीव कर रहे हो, क्या कौन सा टेस्ट है? गुलाब जामुन का टेस्ट है, ठीक है, या फिर अलवर पार्क का टेस्ट है, किस चीज का टेस्ट है, उस चीज का परसेप्शन कर रहे हो, क्या कहलाएगा? आपका गेस्टेटरी परसेप्शन जो है वो कहलाएगा। ठीक है, और किसी चीज की, अरे टच जो है, टच का परसेप्शन कर रहे हो, क्या कहलाएगा? आपका टेक्टाइल और हैप्टिक परसेप्शन जो है बच्चों, वो ये कहलाएगा। क्लियर चीजें आप सभी के। अब देखो ब्रेन के अंदर कौन कौन से परसेप्शन जो होते हैं, उन कौन कौन से लोब के अंदर ये सेट रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, पैराइटल लोब जो होता है बच्चों, क्या लोब होता है? पैराइटल लोब होता है अपने ब्रेन के अंदर, उसके अंदर टच और टेस्ट का परसेप्शन रहता है। किसका? टच और टेस्ट का परसेप्शन कहाँ रहता है? पैराइटल लोब के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो ऑक्सीपिटल लोब जो होता है, उस ऑक्सीपिटल लोब का परसेप्शन जो होता है वो कहाँ होता है? सॉरी, ऑक्सीपिटल लोब के अंदर किस चीज का परसेप्शन होता है? तो क्या बोलोगे? विजुअल परसेप्शन। किस चीज का परसेप्शन होता है? क्या बोलोगे साहब? विजुअल परसेप्शन जो है वो कहाँ पे होता है? ब्रेन के अंदर। क्या बोलोगे? ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। ठीक है, और टेम्पोरल लोब के अंदर किस चीज का परसेप्शन होता है? क्या बोलोगे? ऑल्फैक्टरी और ऑडिटरी परसेप्शन जो है वो टेम्पोरल लोब जो होता है उस टेम्पोरल लोब के अंदर होता है। बात को समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये याद रखोगे आप सिंपल सी भाषा के अंदर, पीटीटी। क्या याद रखोगे आप? पीटीटी। ठीक है, पीटीटी मतलब पेराइटल लोब के अंदर टच और टेस्ट का परसेप्शन करवाता है। क्लियर चीज है। और ऑक्सीपिटल लोब जो होता है उसके अंदर क्या होता है? विजुअल परसेप्शन होता है। विजुअल पीछे, विजुअल क्या है? पीछे की साइड में, यानी कि विजुअल का परसेप्शन का होगा ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। ठीक है, और ऑल्फैक्टरी और ऑडिटरी परसेप्शन जो होता है बच्चों, वो कहाँ होता है? टेम्पोरल लोब के अंदर। कहाँ होता है बच्चों? टेम्पोरल लोब जो होता है उस टेम्पोरल लोब के अंदर होता है। ऑडिटरी और ऑल्फैक्टरी दोनों के अंदर प्रोनाउंसिएशन के अंदर क्या रहा है? ओ। तो दोनों ओ वाले किस में डालने हैं? आपको टी के अंदर लेके जाके डालने हैं। क्लियर चीज है, यानी कि टेम्पोरल लोब के अंदर क्या होगा? ऑल्फैक्टरी और ऑडिटरी। समझ में आएगी बात? समझ में आएगी बात? क्लियर चीजें आपके। देखो दूसरी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर आप याद रख सकते हो सिंपल सी भाषा के अंदर 10। क्या याद रख सकते हो? 10। 10 मतलब टी मतलब क्या हो गया? टेम्पोरल लोब। ठीक है, टेम्पोरल लोब। ई का मतलब होता है ईयर, और क्या होता है? ई मतलब होता है ईयर, ईयर का मतलब होता है ऑडिटरी परसेप्शन। ठीक है, और एन मतलब क्या होता है यहाँ पे? नॉज, और नॉज का मतलब होता है ऑल्फैक्टरी परसेप्शन। ठीक है, ये ट्रिक जो है वो ट्रिक बहुत हेल्प करेगी बच्चों, और ये ट्रिक जो है वो भी हेल्प करेगी आपको। और आपको विजुअल का याद रह जाएगा, मैंने याद करवा दिया है। विजुअल परसेप्शन ऑक्सीपिटल लोब, विजुअल परसेप्शन पीछे, विजुअल परसेप्शन पीछे, यानी कि आपने भी क्या होगा फिल्म के अंदर देखा होगा कि हीरो जो होता है पीछे की तरफ क्या मारता है? ठीक है, डंडा मारता है, और उसके क्या होता है? आगे धुंधला धुंधला दिखाई देना चालू हो जाता है। क्लियर चीज है। तो विजुअल परसेप्शन जो होता है वो कहाँ होता है? पीछे की साइड में होता है। ऑक्सीपिटल लोब जो होता है उस ऑक्सीपिटल लोब के अंदर कौन सा परसेप्शन होता है बच्चों? विजुअल परसेप्शन जो है वो विजुअल परसेप्शन होता है। क्लियर चीज है। तो अपन ने क्या बात की? परसेप्शन से रिलेटेड बात की, यानी किसी भी तरह अपने सेंस ऑर्गन जो होते हैं, पांचों सेंस ऑर्गन के द्वारा किसी भी चीज को क्या करना? परसीव करना, क्या कहलाता है? परसेप्शन कहलाता है। ठीक है, परसेप्शन के अंदर जो 5 परसेप्शन होते हैं कौन कौन से होते हैं? विजुअल परसेप्शन, ऑल्फैक्टरी परसेप्शन, ऑडिटरी परसेप्शन, गेस्टेटरी परसेप्शन और टैक्टाइल हैप्टिक परसेप्शन कहलाता है। क्लियर चीजें। उसके बाद अपन ने बात की कि अपने ब्रेन के अंदर कौन कौन से लोब जो होते हैं, कौन कौन से परसेप्शन से रिलेटेड क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल जो है, रेस्पॉन्सिबल रहने वाला है पैराइटल लोब टच और टेस्ट के लिए, ऑक्सीपिटल लोब जो होता है विजुअल परसेप्शन के लिए, और टेम्पोरल लोब जो होता है वो ऑल्फैक्टरी और ऑडिटरी परसेप्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर बच्चों? ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा वो होगा डिसऑर्डर ऑफ द परसेप्शन। परसेप्शन के क्या क्या डिसऑर्डर जो है वो डिसऑर्डर रहने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको अपना कंटेंट अच्छा लगा हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।